नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी यूपी का रण पूरी तरीके से जातिगत होता जा रहा है। जाति की इस लड़ाई में बीजेपी का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण है, उसको बिगाड़ने के लिए सपा की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। ऐसा ही कुछ पूर्वी यूपी में देखने को मिल रहा है, जहां पूर्वी यूपी में बीजेपी के जातिगत समीकरण को मजबूत देख सपा की तरफ से उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां अपना मुस्लिम और यादव वोट साध रही है, तो वहीं बीजेपी के जातिगत वोट बैंक में सेंधमारी के साथ ही बीजेपी के जातिगत समीकरण को बिगाड़ने की भी कोशिशें की जा रही है। इस कोशिश में इस बार सपा के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी है, जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थी। इस कारण सपा इस चुनाव में सुबह सपा के साथ मिलकर उनके समुदाय के एक बड़े वोट बैंक के हिस्से को खींच सकती है। वहीं मौर्य और कुशवाहा मतदाता वर्ग भी 2014 से हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को मजबूत समर्थन देने के बाद भी उनकी तरफ ध्यान न देने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को जहां विपक्ष से लड़ना है, तो वहीं अपने मौजूदा वोट बैंक को भी सादे रखने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। पहले बात वाराणसी के शिवपुर सीट की करते हैं, जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसको 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार और प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने 54,000 से ज्यादा वोटों से जीता था, जिनके सामने इस बार सपा ने सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर संदहा गांव में नजारा दिलचस्प हो रहा है, जहां गांव के कुछ परिवार कोरोना काल में सत्तारूढ़ी दल की तरफ से मुफ्त राशन सुनिश्चित करने जैसे कदमों के कारण बीजेपी के साथ हैं, तो वहीं कुछ लोग बिरादरी के नेता और क्षेत्रीय दल की बात करते हुए अरविंद राजभर के समर्थन की बात कर रहे हैं। जहां पर वोट जातिगत के तौर पर बंटने की आशंका है, वही बात जहूराबाद की करें तो इस सीट पर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने काली चरण राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी के सहयोगी के तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने काली चरण राजभर को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस चुनाव में क्या नजारा होगा, ये तो अब आने वाले 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। आपको बता दें कि इस चुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कई स्थानों पर उन जातियों के उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है, जो सपा के पारंपरिक समर्थन नहीं है। इससे साफ है कि मुसलमानों और यादव समर्थकों के अलावा अन्य जातीय वोट बैंक में भी सेंधमारी की सपा की तरफ से कोशिशें की गई है, लेकिन सपा इनमें कितनी कामयाब रहती है, ये भी अब 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। जातिवाद के आधार पर वोट देने वाले लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोई भी नेता किसी का सगा नहीं होता और जातिवाद सिर्फ चुनाव में वोटों तक ही सीमित रहता है। इसका उदाहरण बिहार है, जहां हर बार जाति के आधार पर वोटिंग होती है। हर कोई अपनी जाति के ही उम्मीदवार को वोट देता है, लेकिन चुनाव के बाद वो उम्मीदवार विकास का काम छोड़कर 5 साल के लिए मिस्टर इंडिया हो जाता है। ऐसे में एक जागरूक मतदाता बने और जातिवाद में ना पड़कर अपने लिए एक योग्य उम्मीदवार का चयन करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।